नमस्ते बच्चों। आज के हमारे पाठ का नाम है गिल्लू। इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी को जानवरों से बहुत प्यार था। इस पाठ की जो कहानी है वह एक गिलहरी की कहानी है। इस कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह गिलहरी लेखिका के पास आई है, किस तरह महादेवी जी ने उसकी देखभाल की, किस तरह से उसके साथ वह रहने लगी और फिर एक दिन गिलहरी महादेवी जी को छोड़कर चली गई, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। गिलहरी का जीवन बहुत छोटा होता है, केवल 2 साल का। तो उसकी मृत्यु से लेखिका को कितना दुख हुआ, ये सारी बातें इस कहानी में दिखाई गई है। तो यह पूरी कहानी है गिल्लू के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं आज का पाठ, गिल्लू। इस पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा का एक छोटे जीव गिलहरी के प्रति प्यार दिखता है। उन्होंने गिलहरी जैसे छोटे से जीव का बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया है। एक दिन लेखिका की नज़र बरामदे में गिलहरी के छोटे से बच्चे पर पड़ी, जो शायद घोंसले से गिर गया होगा, जिसे 2 कौवे मिलकर अपना शिकार बनाने की तैयारी में थे। लेखिका उस गिलहरी के बच्चे को उठाकर अपने रूम में ले जाती है और कौवे की चोट से घायल उस बच्चे की मरहम पट्टी करती है। तीसरे दिन गिलहरी की हालत में सुधार आता है। वह लेखिका की उंगली अपने पंजे में पकड़ने लगता है। वह लेखिका के साथ घुल मिल जाता है। 3-4 महीने में उसके चिकने रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकती आंखें सभी को आश्चर्य में डालने लगी। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा। महादेवी जी ने फूल रखने की एक हल्की जलिया में रुई बिछाकर तार से खिड़की पर लटका दिया। वही जलिया 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा। उसी में गिल्लू रहने लगा। गिल्लू लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। वह तब तक दौड़ता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। इस तरह से वह लेखिका के साथ खेलता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का पहला बसंत आया। अन्य गिलहरियां खिड़की के पास आकर चिक चिक करने लगी और गिल्लू भी खिड़की की जाली के पास जाकर बैठा रहता। इसे देखकर लेखिका ने जाली का एक कोना खोलकर गिल्लू को मुक्त कर दिया। लेखिका के घर से बाहर जाने पर गिल्लू भी जाली से बाहर चला जाता। वह दिन भर अन्य गिलहरियों के साथ खेलता कूदता और शाम होते ही अपने झूले में वापस आ जाता। लेखिका के खाने के कमरे में पहुंचते ही गिल्लू मेज पर पहुंच जाता और लेखिका की थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी मुश्किल से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। वह वहीं बैठकर चावल का एक एक दाना सफाई से खाता। गिल्लू को काजू बहुत पसंद था। कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य कोई चीज़ नहीं खाता था, चूल्हे से नीचे फेंक देता था। उसी बीच लेखिका मोटर दुर्घटना में जख्मी हो गई और उनको कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों में गिल्लू ने अपना प्रिय खाना यानी काजू लेना काफ़ी कम कर दिया था। लेखिका के घर लौटते ही वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से लेखिका का सर और बालों को होले होले सहलाता और एक सेविका की भूमिका निभाता। गर्मियों में वह लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता और लेखिका के पास रहने के साथ साथ ठंडक में भी रहता। गिलहरियों की उम्र 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, इसीलिए गिल्लू के जीवन का भी अंत आ गया था। दिन भर उसने कुछ खाया पिया नहीं। रात में वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से उसकी उंगली पकड़कर चिपक गया। महादेवी ने हीटर जलाकर उसे गर्मी देने का प्रयास किया, परंतु कोशिश बेकार रही और गिल्लू सुबह की पहली किरण के साथ हमेशा के लिए सो गया। लेखिका ने उसका झूला नीचे उतार कर रख दिया। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई। सोनजूही में एक पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आई। उसी पेड़ के नीचे लेखिका ने गिल्लू को दफनाया था। गिल्लू की याद में ही लेखिका ने यह कहानी लिखी और नाम दिया गिल्लू।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जानवर भी इंसानों के कितने करीब हो सकते हैं अगर हम उनको प्यार दें। जानवर इंसानों से कई ज़्यादा प्यार की भाषा समझते हैं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।